नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लोक प्रशासन से संबंधित एक विषय पे चर्चा करना चाह रही हूँ, जिसका नाम है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसका लोक प्रशासन में बहुत ही महत्व है। आइए पहले जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। केंद्रीकरण का अर्थ है प्रशासनिक व्यवस्था के उच्चतम स्तर पर प्राधिकार का संकेंद्रण। वहीं दूसरी ओर विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है प्रशासनिक व्यवस्था के निम्नतर स्तरों पर प्राधिकार का वितरण। इस प्रकार केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण का मुद्दा प्रशासनिक व्यवस्था में निर्णय निर्माण के क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता है। इस संबंध में निम्न परिभाषाओं पर गौर किया जा सकता है। एल.डी. वाइट का कहना है कि सरकार के निम्नतर स्तरों से उच्चतर स्तरों पर प्रशासनिक प्राधिकार के स्थानांतरण की प्रक्रिया केंद्रीकरण कहलाती है। इसका उल्टा विकेंद्रीकरण होता है। हेनरी फॉयल का कहना है, हर वह प्रक्रिया जो अधीनस्थ की भूमिका के महत्व को बढ़ाती है विकेंद्रीकरण है, और जो उसे घटाती है वह केंद्रीकरण है। प्रशासन की केंद्रीकृत व्यवस्था में निम्नतर स्तर अपनी पहल पर काम नहीं कर सकते। उन्हें अपनी अधिकांश समस्याओं को निर्णय लेने के लिए उच्चतर स्तरों को संदर्भित करना पड़ता है। वे केवल लागू करने वाली एजेंसियां होती हैं। दूसरी ओर एक विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ खास मामलों में फील्ड दफ्तर अपनी पहल पर काम कर सकते हैं। उन्हें मुख्यालय या हेडक्वार्टर से सलाह मशविरा के बगैर निर्णय लेने का प्राधिकार मिला होता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण का सार निर्णय लेने का ताकत फील्ड दफ्तरों को सौंपने में निहित है। पुनर्केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का उल्टा है। इसका अर्थ है एक बार विकेंद्रीकरण प्राधिकार का केंद्रीकरण। यह शब्द डिसेंट्रलाइजेशन लैटिन भाषा से निकला है। आइए अब इसका प्रकार के बारे में जानते हैं। व्यापक तौर पर कहें तो विकेंद्रीकरण दो प्रकार का होता है, राजनीतिक और प्रशासनिक। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण आगे क्षेत्रीय और कार्यात्मक विकेंद्रीकरण में विभाजित है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसके बारे में पहले जानते हैं। यह सरकार के नए स्तरों की स्थापना की बात कहता है, जैसे भारत में स्वायत्त राज्य और कनाडा में प्रांत। संघीय व्यवस्थाओं में राजनीतिक प्राधिकार केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों में विभाजित होता है। भारत में राज्य सरकारें और कनाडा में प्रांतीय सरकारें। अमेरिका या भारत जैसे संघीय राज्यों और ब्रिटेन या जापान जैसे एकल राज्यों में स्वायत्त स्थानीय सरकारों का गठन भी राजनीतिक विकेंद्रीकरण को दिखलाता है। इस प्रकार अमेरिका में नगर सरकारों, भारत में पंचायती राज और नगर निगमों, ब्रिटेन में काउंटी सरकारों और जापान में प्रशासकीय सरकारों की स्थापना राजनीतिक विकेंद्रीकरण की अच्छी मिसालें हैं। इसका दूसरा पॉइंट लेते हैं, क्षेत्रीय विकेंद्रीकरण। इसका अर्थ है उच्चतर अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों का गठन करना। मिसाल के तौर पर भारत में खंडों, जिलों, तालुकों, दायरों इत्यादि का स्थापना। इन्हें विशेष सीमाओं में निर्णय लेने के अधिकार सौंपे गए थे और इस प्रकार वे एक स्वतंत्र तरीके से काम करते थे। तीसरा पॉइंट है कार्यात्मक विकेंद्रीकरण। इसका अर्थ है केंद्रीय एजेंसी द्वारा विशेष इकाइयों को निर्णय लेने की शक्ति का सौंपा जाना। मसलन भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड इत्यादि जैसे तकनीक या पेशेवर निकायों का गठन। इसका उपागम जेम्स डब्ल्यू फेसलर ने विकेंद्रीकरण की अवधारणा के प्रति विभिन्न उपागमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला है सैद्धांतिक उपागम। यह केंद्रीकरण को ही साध्य के रूप में देखता है, बजाय किसी और लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में। यह विकेंद्रीकरण को आदर्शीकरण की शब्दावली में देखता है, जो यह मानने वालों विचारधारा है कि चीजें दिमाग में सिर्फ विचार के रूप में मौजूद रहती है। राजनीतिक उपागम यह कहता है कि कार्यात्मक स्वायत्तता के एक समुच्चय के साथ विकेंद्रीकृत इकाइयों की रचना राजनीतिक कारक से संचालित होती है।
उदाहरण के लिए हमारे देश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायती राज की रचना राजनीतिक रूप से निर्धारित की गई है। प्रशासनिक उपागम यह कहता है कि फील्ड में स्वायत्त प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना प्रशासनिक प्रभाविता के कारक से निर्धारित होती है। बेहतर निर्णय निर्माण और समस्याओं को तेजी से हल करने के कारक से, जैसे राज्य हेडक्वार्टर और फील्ड के बीच क्षेत्र खंडों, जिलों, उपखंडों, तालुकों और दायरों की रचना करना, ये प्रशासनिक उपागम के अंतर्गत आता है। द्वैध भूमिका उपागम यह विकेंद्रीकरण को फील्ड प्रशासन में परंपरा और परिवर्तन के बीच के द्वंद्व को हल करने की पद्धति के रूप में समझता है। तीव्र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए, जैसे स्थिति निर्देशित उपनिवेशवादी फील्ड प्रशासन का प्रयोग हमारे देश के जिला प्रशासन में क्षेत्र कार्य द्विभाजन को जन्म दे रहा है। Please like, share, comment and subscribe my video and press the bell icon for receiving all notifications. Thank you.